एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस। हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के देख रहे हैं बीपीएससी ट्री 4 के लिए। अभी आप अगस्त में देखोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम आपको एक चैप्टर हिस्ट्री का करा चुके हैं और एक चैप्टर हम आपको ज्योग्राफी का करा चुके हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करें। पूरी एनसीईआरटी 12 तक हम कराएंगे। इसको कवर कराने के बाद हम पूरी 12 तक कराने के बाद फिर 6 to 8 कंप्लीट करा देंगे। अगर आप 6 to 8 का दे रहे हो तो आपको 10 तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी 9, 10 का दे रहे हो 12 तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पूरी ज्योग्राफी पूरी मतलब जितनी भी है एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है। देखो लोकतंत्र का जो मुख्य तत्व है जनता का शासन। भाई ना धार्मिक शासन चाहिए, ना सैन्य, ना राजा का शासन, जनता का शासन चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, जनता द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। तो जनता द्वारा ही चुनी जाता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता है। उत्तरदायी सरकार, सैन्य शासन, राजाशाही, तानाशाही। नहीं भाई, उत्तरदायी सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना, जनता। जनता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष आपातकालीन आदेश जारी किया था। तो इन्होंने किया था 2007 में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2007 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन लोकतंत्र का सही उदाहरण क्या है। देखो लोकतंत्र का सही उदाहरण क्या है। चीन, पाकिस्तान, भारत, सऊदी अरब। तो एक चीज याद रखिएगा, ये लोकतंत्र का अगर सही उदाहरण की बात किया जाएगा तो हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। देखो अमेरिका भी है, भारत भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, लेकिन उत्तर कोरिया नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला चुनाव का उद्देश्य क्या होता है। युद्ध, नेता चुनना, आय को बढ़ाना। तो देखो चुनावों का जो हमारा वो होता है मेन पर्पज, वो नेता को चुनना कि जो हमारे अच्छे से देश को चला सके, यही तो काम होता है ना। अगला कौन सा देश लोकतांत्रिक होने का दावा करता है लेकिन व्यवहारिक रूप से है नहीं। ऐसा कौन सा देश है। देखो लोकतांत्रिक होने का दावा कौन करता है, ये चीन, लेकिन है नहीं है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है लोकतंत्र में सभी प्रकार के नागरिकों को मतलब क्या अधिकार है, क्या कौन सा ऐसा अधिकार है जो मिला हुआ है। तो ये मिला है समान मतदान अधिकार। देखो हमारे यहाँ भी तो सब लोग मतदान करते हैं। 18 वर्ष के जितने भी युवा हैं सब लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। अब यहाँ से हमारा वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिया जाता है, बहुमत से। बहुमत का दल ही नेता होता है, मतलब जो जीत गया सबसे ज्यादा जिसको मिल गया वही हुआ। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है, जनता के प्रति। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का एक आवश्यक लक्षण क्या है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, किसका कथन है, अज्ञात है लेकिन ये प्रचलित कथन है, मतलब पता नहीं है किसका है, यह किसका कथन। लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं। जनरल मुशर्रफ किस देश के थे, पाकिस्तान। लोक का अर्थ क्या होता है, जनता। लोकतांत्रिक सरकार में कानून कौन बनाता है, जनता द्वारा चुनी गई संसद जो होती है। अगला है एक देश जो चुनाव करवाता है पर लोकतांत्रिक नहीं है, चीन। अभी हमने देखा। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, समानता। समानता मतलब सबके साथ, किसी के साथ भी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है कौन सा विकल्प लोकतंत्र की पहचान नहीं है, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन जो है वो लोकतंत्र की पहचान नहीं है। अगला है लोकतंत्र में सरकार का कार्यकाल कितना होता है, निश्चित समय होता है। जैसे भारत में निश्चित समय होता है ना लोकतंत्र में, जैसे 6 साल, 10 साल। अब एग्जाम्पल भी ले लो, अपना भारत 5 साल के लिए होता है। कौन सा अधिकार लोकतंत्र में आवश्यक है। देखो ऐसा कौन सा अधिकार है जो लोकतंत्र में आवश्यक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 कहता है हमारे भारत का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता जो होती है, बोलने की स्वतंत्रता है। अगर भारत में पूछेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है तो आर्टिकल 19 हमारा जो है, ये चीज याद रखिएगा। लोकतंत्र में न्यायपालिका कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। कौन सा देश लोकतंत्र से राजशाही में बदल गया। कौन सा ऐसा देश था जो लोकतंत्र से राजशाही में बदल, नेपाल 2005 में स्थायी रूप से, लेकिन वापस आ गया ये। भारत में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, 1947 के बाद। 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, उसके बाद लोकतंत्र हमारा स्थापित हो गया था। कौन सा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात कर रहा है। देखो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 9th के उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। लोकतंत्र में किसका महत्व सर्वोपरि होता है, जनता का निर्णय। जनता चाहे जिसको बना दे चाहे जिसको बिगाड़ दे। अब लेकिन अब तो सब जाति के अकॉर्डिंग और सब चीजों के अकॉर्डिंग देने लगे वोट। अगला है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। क्या है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र।
जनप्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। अगला कुछ क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार का शासन होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए। कौन सा एक लोकतंत्र का प्रकार नहीं? तो सामंतशाही जो है वो नहीं है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या समान रूप से प्राप्त होता है? मतदान का अधिकार। कौन सी संस्था न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करती है? तो न्यायपालिका हमारी जो है न्याय व्यवस्था को ये मतलब पूरी नियंत्रित करती है। लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? सरकार की आलोचना करना और निगरानी की क्या कमी है, फटाक से नहीं बताएं। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं कुछ भी पहुंचा दे रहे हैं वो लोग। लोकतंत्र में सरकार की वैधता किससे प्राप्त होती है? जनता से। कौन सी संस्था भारत में चुनाव करवाती है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो कराती है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकतंत्र में कानून बनाता है संसद। संसद पे कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चीन में चुनाव तो होती है लेकिन कौन जीतता है? कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन किसका है? या फिर जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ये कौन कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है। अगला है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक? ताकि वे सभी समान रूप से विकास जो है वो कर सके। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित प्रतिनिधि करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जनता की भागीदारी। पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसने बाधित किया? जनरल मुशर्रफ ने। लोकतंत्र में विरोध का क्या महत्व है? एक स्वस्थ प्रक्रिया। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लोकतांत्रिक सरकार को हटाने का तरीका क्या है? अगले चुनाव में ना चुनना। जो अगर अपने मन का कर रहा है, ढंग से नहीं कर रहा है, तो अगले चुनाव में इसको चुनेंगे ही नहीं, अपने आप खत्म। कौन सी संस्था लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है? स्वतंत्र मीडिया। स्वतंत्र मीडिया रीढ़ मानी जाती है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होते हैं। 50 क्वेश्चन अगला भी ऐसे हम कराएंगे, छोटा छोटा टॉपिक कराएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी लगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।